जिंदगी में कभी हार नहीं मानोगे। यह एक अद्भुत गुण है जो हमें चुनौतियों का सामना करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। तो आई गोलू बौद्ध चैनल में स्वागत है। तो इस बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार बहुत दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है कि मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूं। मैं अपने बीवी बच्चों और परिवार को खुश नहीं रख पा रहा हूं। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो अपनी जिंदगी खत्म करने के ख्याल आते हैं। आप इतनी साधना करते हो, इतनी तपस्या करते हो, क्या आप मुझे ऐसा मार्ग बता सकते हो जिससे मैं अपने बुरे वक्त मार्ग से बाहर आ सकूं? वह युवक, शायद उसको कुछ समझ नहीं आया कि महात्मा ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह तो इन चींटियां पर अन्याय करवा रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वह अगले दिन पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब पहले दिन पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखा बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई है। सारी चींटियां ये कतार में चल रही थीं, अनाज की छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा कर रही थीं। ये देखकर उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। सोचा कि यह इतनी मेहनत करके घर भर रही है, मैं उनके घर को तबाह कर दूंगा तो उनको कितना बुरा लगेगा। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। फिर जल्दी चींटियां में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी वह कतार में बिखर गई। वह इधर उधर जान बचाने को भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया। सारी चींटियां इधर उधर छिपाने को भाग चुकी थीं। यह करने के बाद वह युवक दुखी मन से वह अपने घर चला गया। उसका मन परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर अपने बिस्तर में रात को लेटे लेटे सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका था। अब वहां वापस जाने से क्या प्रयोजन है, क्या फायदा है, क्योंकि चींटियों का घर तहस महस करने को महात्मा ने बोला, जो मैं कर चुका हूं। लेकिन कुछ सोचकर अगले दिन जाने का उसने फिर निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वापस उस पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने तहस नहस किया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से उसी जगह पर अपना घर बना लिया है। लेकिन अब वो बनाने को फिर से सामान इकट्ठा कर रही हैं। उस आदमी को देखकर लगा कि यह चींटियां कितनी मूर्ख है। इनको पता है कल इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और उसी जगह पर अपना नया घर बना लिया है। और यह सोचकर वह आदमी हंसने को तैयार हुआ। लेकिन फिर से उस महात्मा की बात याद करते हुए उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियां में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने को भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया। वह युवक थोड़ा संतोष भाव से कि इस बार तो मैंने अच्छी तरह से उस घर को तबाह कर दिया था, अब तो वह चींटियां अपना घर बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए उसने जाने से पहले उसने ठंडा पानी डाल दिया ताकि वह चींटियां अपना घर न बन सके। इस वजह से अपना कार्य पूरा करके वह युवक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में वह फिर से सोते वक्त फिर से यह इंसान सोच रहा था कि महात्मा सही काम करवा रहे हैं। क्या किसी का घर तबाह करना सही है? किसी सिद्ध पुरुषों को शोभा नहीं देता है। अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही नहीं तो क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहा हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया, लेकिन मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूं, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा मुझसे ऐसा काम क्यों करवा रहा है। और यह सोचकर फिर सो जाता है। अगले दिन उठकर फिर से इस पहाड़ी की ओर चला जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसने उसके घर को तबाह कर दिया था। और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि वहां पर कोई घर नहीं था, सारी चींटियां भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने क्या प्रयोजन है, क्या, क्योंकि चींटियां तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था। लेकिन आज तो तीसरा ही तो दिन है, यह सोचकर उसने निश्चय किया। बाकी 4 दिन वापस आने का क्या प्रयोजन है? और यह सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा उस महात्मा के पास जाएगा और उनको यह सारी खबर बताऊंगा। जब उसने वापस मुड़कर उस पहाड़ी से महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा